भारतीय धर्म और संस्कृति में आराधना और साधना करने के लिए नवरात्र पर्व को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जहाँ होली, दीपावली, ग्रहण आदि पर्व अल्पकालिक होते हैं, वही नवरात्र का समय अपेक्षाकृत दीर्घकालिक होता है। अधिकांश साधनाओं में सफलता प्राप्ति के लिए 9 दिन का यह समय पर्याप्त होता है। अन्य साधारण दिवसों में जहाँ किसी भी साधना में सिद्धि प्राप्ति के लिए कम से कम 40 दिनों की आवश्यकता होती है, वही नवरात्र के 9 दिनों की अवधि ही अनुष्ठान में सफलता के लिए पर्याप्त होती है। वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ इन 4 मासों में नवरात्र का पर्व मनाया जाता है, लेकिन चैत्र और आश्विन इन 2 मास में आने वाले नवरात्र पर्व मुख्य होते हैं। शेष 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र के नाम से जाने जाते हैं। मान्यता है कि चैत्र नवरात्र में श्री रामचरितमानस का पाठ करने का और आश्विन नवरात्र में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का प्रचलन है। शाक्त मतावलंबी दोनों नवरात्र में श्री दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करते हैं। नवरात्र के इस पर्व पर यदि शास्त्रोक्त विधि विधान से नवदुर्गा की पूजा अर्चना और सप्तशती पाठ किया जाए तो निश्चित ही साधक की मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्र का शाब्दिक अर्थ होता है नवरात्रियां। शाब्दिक आधार पर देखें तो नवरात्र पर्व में दिन की अपेक्षा रात्रि के समय का अधिक महत्व है। नवरात्र के इन 9 दिवसों में नवदुर्गा पूजन किया जाता है, अर्थात माँ जगदम्बा के एक विशिष्ट स्वरूप का पूजन और आराधना किया जाता है। मार्कंडेय पुराण में इन स्वरूपों का वर्णन प्राप्त होता है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। अब हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में जानेंगे। भगवती माँ जगदम्बा का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। शक्ति की प्रथम उत्पत्ति शैलपुत्री के रूप में हुई थी, अतः नवरात्रि के प्रथम दिन इन्हीं का ध्यान और मंत्र जप करने का विधान है। नवरात्र के प्रथम दिन पूजा अर्चना और पाठ आदि करने के पश्चात संपूर्ण दिन देवी शैलपुत्री के स्वरूप का ध्यान करते हुए ओम शैलपुत्रे नमः इस मंत्र का मानसिक जप करते हैं। माँ भगवती का द्वितीय स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री के रूप में उत्पन्न होने के पश्चात उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया था, अतः नवरात्र के दूसरे दिन इस स्वरूप का ध्यान करते हुए ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। माँ भगवती का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी माता के इस स्वरूप का ध्यान और पूजा करनी चाहिए। साथ ही ओम चंद्रघंटायै नमः इस मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। माँ भगवती का चौथा स्वरूप है कूष्मांडा। जगदम्बा के इस स्वरूप की आराधना नवरात्र में चौथे दिन करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र में जो जातक रमल विद्या के माध्यम से भविष्य कथन करते हैं, वे कूष्मांडा देवी को अपना इष्ट मानते हैं और इनकी कृपा से ही सफलता प्राप्त करते हैं। इनका स्मरण ओम कूष्मांडायै नमः इस मंत्र के माध्यम से करना चाहिए। माँ भगवती का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। भगवान शिव से विवाह के पश्चात माँ जगदम्बा भगवान स्कंद की माता बनी थी, अतः नवरात्र के 5वें दिन इसी रूप में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस स्वरूप में
इनके साथ साथ भगवान स्कंद की भी पूजा की जाती है। इनका ध्यान ओम स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र के साथ करना चाहिए। इनकी पूजा सभी माताओं को अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा से संतान का मंगल होता है। माँ भगवती का छठा स्वरूप है कात्यायनी। नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करने का विधान प्राप्त होता है। जिन कन्याओं का विवाह समय पर नहीं हो पा रहा है अथवा विवाह में अनेक अड़चनें आ रही है, उन्हें भगवती के इस स्वरूप की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ओम कात्यायन्यै नमः इस मंत्र के माध्यम से इनका मानसिक स्मरण करना चाहिए। माँ भगवती का सातवां स्वरूप है कालरात्रि। नवरात्र के 7वें दिन देवी कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। देवी दुर्गा का यह अत्यंत रौद्र रूप है एवं इस रूप में वे सृष्टि के निर्माण की रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त प्रलय काल के समय इस रूप में सृजन का विनाश भी करती है। शत्रुओं के विनाश के लिए इस स्वरूप की आराधना शीघ्र फलदायी होती है। इनका ध्यान करते समय ओम कालरात्रे नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। माँ भगवती का 8वां स्वरूप है महागौरी। इस स्वरूप की गणना श्री दुर्गा के पूर्ण स्वरूप के रूप में की जाती है। इनकी आराधना से घर में पूर्ण सुख और शांति बनी रहती है। इस रूप में माँ दुर्गा शक्ति बनकर शिव के साथ रहती है और चैतन्य का संचार करती है। ओम महागौर्ये नमः इस मंत्र के माध्यम से इनका स्मरण करना चाहिए। माँ भगवती का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। जगदम्बा का यह स्वरूप भी पूर्ण स्वरूप है। प्रथम दिवस जो पूजा अर्चना शैलपुत्री के रूप में की गई थी, वह नवरात्र के 9वें दिन सिद्धिदात्री के स्वरूप तक आकर पूर्ण हो जाती है। इस स्वरूप में देवी दुर्गा प्रसन्न होकर साधक को सिद्धि प्रदान करती है और भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करती है। ओम सिद्धिदात्रे नमः इस मंत्र के साथ देवी के इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। देवी दुर्गा के 9 स्वरूप प्रारंभ से पूर्णता को, स्थूलता से सूक्ष्मता को एवं आरंभ से अंत को दर्शाते हैं। इन 9 स्वरूपों की आराधना यदि नवरात्र पर्व में पूर्ण भक्तिभाव एवं विधि विधान से की जाए तो साधक की इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। यदि निष्काम पूजन किया जाए तो उसका फल अधिक होता है और साधक के साथ साथ उसके परिवार को भी चतुर्दिक सुरक्षा एवं सफलता की प्राप्ति होती है।